आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा कारण एवं उदाहरण सहित बताइए कि क्या सत्य है या असत्य। अदिश हमें ये क्या बताना है कि जो है नीचे कुछ जो स्टेटमेंट लिखे हैं, कुछ कथन लिखे गए हैं, ये हमें किसके लिए बताना है? अदिश राशि के लिए देखना है कि ये सही है या गलत कथन है। अगर हमारा कथन गलत है तो क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, हमें कारण सहित बताना है। तो हमारा क्या चेक करना है, हमें किसके लिए चेक करना है? अदिश राशि वह राशि है जो, तो हमें देखना है कि अदिश राशि के लिए जो है इनमें से कौन से कथन हमारे सत्य है, कौन से कथन असत्य है। हम चेक कर रहे हैं किसके लिए? अदिश राशि के लिए। हमारा जो पहला कथन है, सबसे पहला कथन हम देखते हैं। हमारा एक कथन है कि किसी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। ओके, तो ये बोल रहा कि अदिश राशि जो है, हमारी अदिश राशि वह राशि है जो किसी भी प्रक्रिया में संरक्षित रहती है। तो ऐसा जो है, ऐसा हमारा पॉसिबल नहीं, ऐसा हर समय हमारा संभव नहीं है। तो हमारे ये कथन जो है रॉन्ग होगा। ऐसा हर समय क्यों नहीं संभव है? क्योंकि हमारी बहुत सारी अदिश राशियां ऐसी होती है जो संरक्षित नहीं होती है। अगर हम उदाहरण के लिए बताना चाहे, जैसे ऊर्जा है, ऊर्जा जो है हमारी, ये किसी कंडीशन में संरक्षित होती है, किसी प्रक्रिया में संरक्षित होती है और किसी प्रक्रिया में असंरक्षित भी हो जाती है। जैसे अगर हमारा जो प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है, किसी भी दो पार्टिकल, दो कणों के बीच में अगर हमारा प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है, ओके, अगर ये प्रत्यास्थ टक्कर हो रहा है, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर है, तो हमारा जो क्या होता है कि प्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा संरक्षित रहती है। लेकिन अगर यही हमारी टक्कर जो है अप्रत्यास्थ हो जाए, इसमें जो है संरक्षित रहती है, लेकिन अगर टक्कर हमारी अप्रत्यास्थ टक्कर हो जाए, उस कंडीशन में जो हमारी जो है ये राशि संरक्षित नहीं रहती है। उस कंडीशन में हमारी ऊर्जा की कुछ न कुछ हानि होती है। यहाँ पे ऊर्जा का संरक्षण का ये मतलब है, जितनी प्रारंभ में थी उतनी ही अंत में होगी। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अप्रत्यास्थ टक्कर में उतनी ऊर्जा नहीं बचती, हमारी ऊर्जा जो है कुछ न कुछ जो है लॉस हो जाता है, वो जो उष्मा के रूप में निकल जाता है। तो इसका यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन नहीं कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करेगा, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में जो है अप्रत्यास्थ टक्कर में जो है ऊर्जा जो है, जितनी गतिज ऊर्जा होती है, वो हमारी ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है। तो ये हमारे जो पहला स्टेटमेंट होगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? कभी ऋणात्मक नहीं होती। दूसरे में क्या बोल रहा है कि हमारी जो अदिश राशि जो है कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ओके, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारी अदिश राशियां जो है ऋणात्मक नहीं होती। ये भी हमारा कथन रॉन्ग होगा। कैसे? जो हमारे आवेश होते हैं, ये जो हमारे ऋणात्मक क्या बताता है, उसकी उस राशि की जो प्रकृति को बताता है। तो जैसे हमारा आवेश है, ये तो हमारी अदिश राशि है, लेकिन ये हमारी जो है ऋणात्मक हो सकती है। ऋणात्मक आवेश जो है इसकी प्रकृति को बताता है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि सारी अदिश राशियां जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो हमारी अदिश राशियां जो है ऋणात्मक हो सकती है। हमारी थर्ड क्या है? बीमाहीन होती है। ओके, तो थर्ड में हमें क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है कि हमारी अदिश राशियां जो है बीमाहीन होती है। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है हमारी। जैसे अगर हम आवेश की बात ही कर ले, ऊर्जा की बात कर ले, अगर हम द्रव्यमान की बात कर ले, इन सब की जो है कुछ न कुछ बीमा होती है, कुछ न कुछ इनके डायमेंशंस होते हैं, बीमा होती है। इसके द्रव्यमान का मात्रक अगर किलोग्राम है तो इसकी बीमा क्या होती है? हम इसको एम से डिनोट करते हैं बीमा में। तो इसलिए जो है हमारी जो अदिश राशि है जो बीमाहीन होती है, ऐसा बोलना हमारा ये कथन गलत होगा। हमारा डी है, किसी स्थान पर एक बिंदु के बीच नहीं बदलती है। डी वाले में क्या बोल रहा है कि अगर जैसे किसी स्थान पे जो है एक बिंदु से अगर हम दूसरे बिंदु पे जा रहे हैं तो बदलती नहीं है। तो ये भी कथन हमारा रॉन्ग होगा। रॉन्ग इसलिए होगा, जैसे कि अगर हम देखें उदाहरण के लिए, हमारा जो है ताप भी हमारा जो है किसी भी एक पर्टिकुलर स्थान पर अगर हम दो बिंदु पे जाए तो हमारा ताप क्या होता रहता है? ये परिवर्तित होता रहता है। और अगर हम जो गुरुत्वीय विभव की बात करें या विभव की बात करें, हमारी जो है गुरुत्वीय विभव या सिर्फ और सिर्फ विभव की बात करें, हम विभव की सिर्फ बात करें तो विभव भी हमारी जो है क्या होती है? ये जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने पे बदल जाती है, क्योंकि ये हमारी दूरी पर निर्भर करती है। तो एक ही स्थान पे दो बिंदुओं के बीच में बदलती रहती है। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारी जो है अदिश राशि, इसमें इस कथन में यही बोल रहा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे जाने पे अदिश राशियां नहीं बदलती, इसलिए हमारा ये भी कथन रॉन्ग होगा। अब अगर हम लास्ट वाले कथन की बात करें, ई वाले कथन की, क्या बोल रहा है? उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न क्यों न हो।
ये बोला कि चाहे अगर हम अभिविन्यास चेंज कर दे, अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अभिविन्यास चेंज करने का मतलब अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसको इंग्लिश में फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। इंग्लिश में मैं इसलिए बोला, इससे आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा। अभिविन्यास मतलब होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर उसको चेंज कर दिया जाए तो हमारी जो है ये राशियां, अदिश राशियां कभी नहीं परिवर्तित होती है। तो अगर हम इसके लिए उदाहरण के लिए अगर हम द्रव्यमान देखें और एक फिगर से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, तो जैसे हमारा ये द्रव्यमान, ये कोई पिंड रखा है जिसका द्रव्यमान ये है, तो किसी एक दर्शक के लिए हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। किसी एक दर्शक के लिए जो हमारा ये अभिविन्यास है। ओके, तो इसके लिए द्रव्यमान ये है। अगर कोई दूसरा दर्शक है उसके लिए अगर हमें यहाँ पे जो है अभिविन्यास चेंज कर दिया जाए, उसके लिए एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, तो भी हमारा ये द्रव्यमान जो है ये फिक्स रहेगा, ये चेंज नहीं होता। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पे रखी हुई है तो जिसका उसका जितना उसका द्रव्यमान होता है, अगर कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे अर्थ पे रखी है, तो उसका जितना द्रव्यमान यहाँ पे है, अगर उस चंद्रमा या जो है किसी और ग्रह पे ले जाते हैं तो द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो हमारी द्रव्यमान जो है अदिश राशियां होती है, इसको जो अभिविन्यास चेंज करने पे जो है द्रव्यमान नहीं बदलता है। मींस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हम चेंज कर देते हैं तो अदिश राशियां नहीं चेंज होती है। इसलिए हमारा जो ई वाला कथन जो बोल रहा है, ई वाला कथन हमारा जो है राइट होगा। ओके, तो यही 5 कथन हमें चेक करने थे कि कौन कौन से राइट है, कौन कौन से रॉन्ग। तो हमारा जो है ए बी सी डी, ये चारों ऊपर के चारों कथन रॉन्ग होंगे। लास्ट वाला कथन सिर्फ और सिर्फ यही एक ही कथन हमारा राइट कथन होगा। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।